दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो पेपर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना बता रहा हूं कि एप्लीकेशन लिखना कैसे है। बहुत से बच्चे एप्लीकेशन लिखते हैं, सही लिखते हैं, लेकिन उनके नंबर जो है कट जाया करते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना बताऊँगा। इसके काफ़ी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में पक्का आएंगे, यानी कि कटने वाले क्वेश्चन नहीं है, पेपर में पक्का आएंगे। अब लिखना कैसे, तो सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। मैंने एप्लीकेशन लिख भी लिया है। टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम डाल देना, इंटर कॉलेज, और यहाँ पर SNP इंटर कॉलेज समरी परस्पर गुंडा दिया हुआ है। आप कोई भी स्कूल का नाम डाल सकते हैं। फिर लिखना आपको, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट I am a student of class 10th. My father is a very poor, यानी मेरे पिताजी बहुत गरीब हैं, पुअर शॉपकीपर, and he is unable to pay the fees. Last year I enjoyed free trip. I got good mark in class 9th D. I therefore request you to grant me full fee concession. I shall be highly obliged to you. और नीचे लिख देना है आपको योर ओबिडेंटली XYZ। अब मान लो ये नहीं आता, दूसरा एप्लीकेशन लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? इसमें से हमें कुछ टॉपिक याद कर लेनी है और बीच में चेंज करके हमारा एप्लीकेशन हो जाएगा। तो मान लो आ रहा है कि चेंज सब्जेक्ट पर, तो यही लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम आई स्टूडेंट क्लास 10th। अब मान लो चेंज सब्जेक्ट लिखना है, तो आई एम वीक इन इंग्लिश, यहाँ ये इतना चेंज कर देना, आई एम वीक इन इंग्लिश, आई कैन नॉट रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, सो आई वांट टू चेंज माई सब्जेक्ट। और नीचे फिर लिख देना है, आई शैल बी हाईली ओबिलाइड टू यू, योर ओबिडेंटली XYZ। मान लो मैरिज पर आ गया, सिस्टर मैरिज या ब्रदर मैरिज पर, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम फिर डाल देना और फिर लिखना है उसके आगे, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई सिस्टर मैरिज या ब्रदर मैरिज, तारीख डाल देना, आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रेंट मी लीव फॉर 10 days, आई शैल बी हाईली ओबिलाइड टू यू। और नीचे लिख देना योर ओबिडेंटली। बच्चों, आप लोगों की समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। अगर मान लो इलनेस पर आ रहा है, यही एप्लीकेशन इलनेस पर आ रहा है, तो लिखना है टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम डाल देना और फिर लिखना है, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम इल, मतलब इलनेस पर लिखना है, बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र, आई एम इल सो आई कैन नॉट, इसको चेंज कर देना इतना, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रेंट मी लीव फॉर 2 days। और नीचे फिर वही लिख देना, आई शैल हाईली ओबिलाइड टू यू, योर ओबिडेंटली XYZ। और इसमें अपना नाम नहीं लिखना, याद रखना, इसमें अपना नाम नहीं लिखना। इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा। जो अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 21 नंबर, पेपर बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 21वां नंबर। इसमें आपको एक पैसे दिया रहेगा और उसमें से क्वेश्चन आंसर ढूंढ करके लिखना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन फ्लोरेंस इन इटली ऑन May 12, 1820। हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी वेयर शी वाज बोर्न। ही सोल मिशन इन लाइफ वाज टू बी अ नर्स, यानी उनकी जो मुख्य इच्छा थी नर्स बनने की। एंड सो शी गेव अप ऑल थॉट ऑफ मैरिज एंड पर्सनल हैप्पीनेस। शी स्पेंट ईयर विजिटिंग हॉस्पिटल आफ्टर हॉस्पिटल, डे एंड नाइट शी विजिटेड एवरी बेड इन द हॉस्पिटल टू सी दैट नो पेशेंट वाज नेग्लेक्टेड and that all were as comfortable as possible. However hard she might have worked all day. अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसमें ज़्यादा टाइम बेकार नहीं करना है। अगर टाइम बेकार करोगे तो आपका 3 घंटे का पेपर रहेगा और इसको ठीक से पढ़ करके उत्तर दे देना। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ आर फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाई हर पेरेंट्स, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम उनके माता पिता ने कैसे रखा। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम लिखा है, हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, यानी कि वेयर शी वाज बोर्न, यानी कि जहाँ पर वह पैदा हुई थी उसी शहर के नाम पर उनका नाम रख दिया गया। अगला क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल मिशन,
यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो महत्वाकांक्षा थी, यानी कि इच्छा थी, विल थी, डिजायर थी, वो क्या थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल यानी कि क्या बनना चाहती थी? एक नर्स बनना चाहती थी। इसमें अगर हम पढ़ेंगे तो ये लिखा है, हर सोल मिशन इन लाइफ वाज टू बी अ नर्स, यानी कि डॉक्टर बनना चाहती थी। अगला है सी नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड द सोल्जर कॉल हिम, यानी कि सिपाही लोग उन्हें क्या कहते थे? तो सिपाही लोग क्या कहते थे उनको? द लेडी विद द लैम्प, द लेडी विद द लैम्प। ऐसे ही पैसेज आपके पेपर में पूछे जाएंगे और इनको आपको कर देना है। कोई जल्दबाजी नहीं करना। अगर आप लोग आराम से ढूंढोगे तो इसके क्वेश्चन यानी प्रश्न के उत्तर इसी पैसेज में मिल जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करना और अपना टाइम बेकार भी नहीं करना। अगला क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। 4 लाइन की पोएम बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में अपने जरूर पूछी जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर जानते हो कौन सा होगा? एक क्वेश्चन नंबर होगा आपका, जो पोएम लिखना है अपने को, ये क्वेश्चन नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि लिखा हुआ है 7वां, राइट 4 लाइन एनी पोएम, यानी कि कोई पोएम लिखना है जो आपके यानी कि सिलेबस की हो। और दूसरी बात ये करना है कि यानी कि जो पेपर में पोएम ना आई हो उसी पोएम को हमें लिखना है। समझ में आए? इसलिए 4-4 लाइन की 2-3 पोएम याद कर लेनी। मैंने यहाँ एक छोटी सी पोएम लिख रखी है, द बे अ क्रो, ये आपके सिलेबस से ही है। शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। समझ में आ रहा है ना? ये 4 लाइन की पोएम आपको याद कर लेनी है और 2 पोएम आप लोगों को याद कर लेनी है, ताकि जो अगर एक पेपर में आ रही तो हम दूसरी यानी कि लिख लेंगे। समझ में आ रहा ना बिल्कुल आप लोगों के? और जो अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है वो लिखा है, एक्टिव पैसिव भी 2 नंबर का पूछा जाएगा। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि ध्यान से देखना आप लोग पेपर, और पेपर में आप लोगों का बढ़िया नंबर आए। एक्टिव पैसिव 2 नंबर का पूछा जाएगा। कुछ भी यानी कि चेंजिंग नहीं करनी, थोड़ी बहुत पढ़ लेना है। मैंने एक एक्टिव पैसिव आप लोगों के लिए बना भी रखी है, ऐसी ही पूछी जाएगी। मोहन राइट्स अ लेटर, यहाँ लिखा है मोहन राइट्स अ लेटर, यानी कि मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन राइट्स अ लेटर मतलब मोहन पत्र लिखता है। समझ में आया? अब इसकी क्या बनानी है? हमें पैसिव बनानी है। इसकी क्या बनानी है? पैसिव बनानी है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, आ लेटर, आ लेटर, और इज आर में से किसी का प्रयोग करना है। लेटर के साथ किसका प्रयोग होगा? आ लेटर इज रिटन बाय मोहन। समझ में आ रहा है ना आप लोगों के? इसकी पैसिव बनेगी, आ लेटर इज रिटन बाय मोहन। और इसका एक क्वेश्चन और भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में से ही उतार देना, यानी देख करके उतार देना, नो चेंजिंग, यानी कि कोई उसमें चेंज नहीं करना है। तो क्या है? पंचुएट द फॉलोइंग। मैंने लिखा है पंचुएट द फॉलोइंग, यानी कि बी नंबर में क्वेश्चन आएगा। आप लोग अपने पेपर में देख लेना, कोई जल्दबाजी नहीं करना और ये पेपर में वैसे का वैसे ही उतार देना। तो फिर हमें कहने का मतलब बोर्ड से 2 नंबर किस लिए मिल रहा है, ये ध्यान देने योग्य बात है। यानी कि क्वेश्चन वैसे ही उतारना, तो हमें 2 नंबर क्यों दे रहा है? अब इसमें लिखा रहेगा पंचुएट द फॉलोइंग, हरी सेड टू अमन। इसमें जितने लेटर लिखे हुए हैं सभी जो है स्मॉल लेटर में, और हमें क्या करना है इससे, यानी कि कैपिटल लेटर में, जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ इसको कैपिटल लेटर में लिखना है, इन्वर्टेड कामा लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, यानी कि जैसा क्वेश्चन हो वैसा हमें करना है। यहाँ लिखा है हरी सेड टू अमन राधा इज रीडिंग बुक। अब इसे हमें लिखना कैसे? यानी कि वाक्य का पहला शब्द कैपिटल लेटर से, हरी सेड टू अमन, अमन नाम है ना, तो ए भी कैपिटल लेटर से मैंने लिखा है, और फिर कामा लगाए, इन्वर्टेड कामा, राधा इज, यानी कि राधा भी कैपिटल लेटर से, क्योंकि नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। राधा इज रीडिंग। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यानी कि एक आर्टिकल भी पूछा जाएगा और जिसे भी आप लोगों को ठीक से तैयार कर लेना है। आर्टिकल 6 नंबर का, एप्लीकेशन 4 नंबर का, और जो अपनी पोएम भी मैंने आपको बता दिया है कि 2 पोएम आप लोगों को तैयार करनी है। सेंट्रल आइडिया, यानी कि सेंट्रल आइडिया भी आप लोगों को ठीक से पढ़ लेना है। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया कि इसमें चेंजिंग क्या करनी है, उसी हिसाब से आप लोग चेंज करना। आप लोगों का पेपर में बढ़िया नंबर आए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप लोगों ने मेरा सहयोग दिया इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अगर आप लोगों को मैथ का पेपर में कोई दिक्कत पड़े तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। हम चैप्टर बाई चैप्टर यानी कि आप लोगों को क्वेश्चन में ही
बता देंगे। धन्यवाद।